ऑफिस में और कहा? झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हें बताया तो था कि आज ऑफिस की तरफ से लंच है। तो फिर क्या सोच कर आए हो यहाँ? सोचा तो कुछ भी नहीं, बस फराह ने कहा आपने बुलाया है तो मैं आ गया। लेकिन अब आ गया हूं तो पूरी बात करके ही जाऊंगा। क्या है पूरी बात? आई एम सॉरी। हाँ, तो क्या है पूरी बात? मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी औकात नहीं है कि मैं फराह से मोहब्बत करूं, लेकिन फराह से मोहब्बत करने का हक है मुझे। अच्छा, ये हक किसने दिया तुम्हें? नहीं, यह हक कोई देता नहीं है और ना ही कोई मांगता है, वरना तो मोहब्बत करने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। इस तरह तो सब उलट पुलट हो जाएगा। क्या उलट पुलट हो जाएगा? यही कि जिससे मोहब्बत हो जाए उससे जाकर पहले इजाजत लो, अपनी औकात बताओ और फिर पूछो कि कर लूं मोहब्बत। सिर्फ मोहब्बत करने का क्या लोगे? ये भी अच्छा सवाल है। तुमसे कुछ पूछा है मैंने। कितने पैसे लोगे और जान छोड़ दोगे उसकी? क्या है कि अब्बा से कसम खाकर वादा किया है कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। मैं जुए की बात नहीं कर रही हूं। बात तो आप जुए की कर रही हैं, लेकिन आप जुए को समझती नहीं है। वो मेरा दोस्त है ना बबलू, वो कहता है कि मैच जीत जाओ और पैसे ले लो, और आप कह रही हैं कि मैच हार जाओ और पैसे ले लो। मोहब्बत में इस तरह की फिक्सिंग नहीं होती। मोहब्बत में तो लड़ मर के जीना होता है बस। जीत जाओ, पैसे चाहे जेब से क्यों ना लग जाए। लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। अब्बा वाली बात किया ना आपने। जब भी इम्तिहान में 3rd डिवीजन आती थी ना तो अब्बा कहते थे, ये देखो रुकैया, ऐसा लगता है तुम्हारे बेटे के सर में दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। रुकैया मेरी अम्मी का नाम है। घर वाले तो बहुत खुश होंगे, एक अच्छी अमीर लड़की को फांस लिया तुमने, है ना? आपकी ये बात इस काबिल नहीं है कि मैं उसका जवाब दूं। कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना मैं उठकर जा रहा हूं। दरअसल आपकी इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिल की बात करने का मौका दिया। लेकिन आपका आखिरी सवाल अच्छा नहीं था। फिर भी जाते हुए आपको बताना चाहता हूं कि मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं फराह से मोहब्बत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वो आगे चला गया? जी। लेकिन मैंने तो कहा था वो मुझसे मिलके जाए, और तुम इतना जेवर पहन के मिली उसे। अरे वो तो डर गया होगा। नहीं, वो कमबख्त किसी बात से नहीं डरता। हर सवाल का उल्टा जवाब देकर गया है मुझे। आज पता चला है कैसी बेटी की माँ होना कितना अजियतनाक है, जिसे मोहल्ले के किसी छटे हुए आवारा लड़के से मोहब्बत हो जाए। आवारा भी कहा उसे? बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन बात करते हुए बार बार दिल में आता था कि किससे क्या बात कर रही हूँ। ये बात क्या हुई? 10 लाख पे नहीं माना? वो तो उल्टा जुआरी कहकर गया है मुझे। हाउ डेयर ही! तुमसे कहा कि तुम जुआरी हो? मैंने जब उससे पूछा कि फरा की जान छोड़ने का क्या लोगे, तो कहने लगा कि अब्बा से वादा कर लिया है कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। तो जुआरी कब कहा उसने? जब मैंने कहा कि मैं कोई जुए की बात तो नहीं कर रही हूँ, तो कहने लगा कि आप जुए की बात ही कर रही हैं, लेकिन जुए को समझती नहीं है। बोला कि मेरा दोस्त है ना बबलू, वो कहता है कि मैच जीत जाओ और पैसे ले लो, और आप कहती हैं कि मैच हार जाओ और पैसे ले लो। अरे तो सच में जुआरी कह गया तुम्हें? अच्छा तुम गुस्सा मत करो, मैं देख लूंगा। और ये दोनों लड़कियां कहाँ हैं? ऊपर है।
मैंने मना कर दिया था जब तक वो चला ना जाए कोई नीचे ना उतरे। अच्छा किया। अरे हाँ, वो बबलू वाली बात तो कमाल की थी। अम्मी की तो हिकड़ी निकल गई होगी। हिकड़ी? मुंबई में अकड़ने को हिकड़ी बोलते हैं ना। सच बताऊं, पहला मैच तो अफजल ने जीत लिया, अम्मी को 10 विकेटों से शिकस्त हुई है। 10 विकेटें? विकेटें या बातें एक ही बात है। अम्मी के लिए तो उसकी 10 बातें 10 विकेटों के बराबर है ना। अम्मी की हर बात पे वो अम्मी को आउट कर देता था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब्बा से मुलाकात करेगा तो ही अब्बा मेहताब को फोन करने का फैसला करेंगे। वैसे वो अब्बा को मिलकर क्यों नहीं गया? उसको बताया तो था अम्मी के बाद अब्बा से मुलाकात होगी। वही मुंबई वाली बात। मुंबई वाली? अरे वो अम्मी को हिकड़ी दिखा कर गया है। तो फिर अब्बा से मुलाकात में निकल जाएगी सारी हिकड़ी। अब मुझे कोई डर नहीं है। आई ट्रस्ट हिम एंड आई ट्रस्ट हिम टू। नो प्रॉब्लम। अब्बा वाली मुलाकात कल हो जाएगी, तुम देखना। कल रात अब्बा मेहताब के बच्चे को फोन करके कहेंगे, चल बेटा निकल जा पतली गली से। अब तो बता दो कहां से आ रहे हो। डेट पर गए थे, उससे मिलकर आ रहे हो ना? नया सूट पहना है तो साले मुलाकात से आगे की बात है ना? बता। बताऊंगा नहीं। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना उनकी पर्दादारी करते हैं यार। अबे मामू बना रहा है ये साला। चलिए ले, कपड़े इस्त्री हो गए, ये पहन और निकल यहाँ से। अब तो हमारे टाइप का नहीं है। बस कर दे अब सब। साजिद नहीं हूं मैं जो तेरी बातों में आ जाएगा। तू दोस्तों को सिर्फ यूज करता है। तो तीनों से बहुत प्यार करता हूँ यार, यूज नहीं करता। उसकी कसम। मान जा यार, उसकी कसम खाकर कोई झूठ नहीं बोलता है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह फजल करम मेरे मालिक। भाई आपको भी हमारा सलाम पहुंचे। पहुंच गया। वालेकुम अस्सलाम। मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा दूं। मौलवी हूं रुकैया बेगम, हाथ मुंह तो हर वक्त धोकर रखता हूं। हाँ, वो कहाँ है तुम्हारा सबसे अफजल? याद है मैंने तुमसे कहा था कि इसका कोई आजिजी वाला नाम रखो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। चुप के बैठे रहिए मौलवी साहब। नामों से कुछ फर्क पड़ता तो आप भी सुभान अल्लाह ना होते। मेरा नाम तो मेरे अब्बा ने रखा था। जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे देखकर कहने लगे सुभान अल्लाह। अम्मी ने कहा बस यही नाम अच्छा है। आज अगर अम्मा जिंदा होती तो तुमसे पूछती कि कौन अफजल है, वो जिसका नाम अफजल है या मेरा सुभान अल्लाह। ये कौन आया है भाई? आपका सुभान अल्लाह। अच्छा। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम वसल्लि अलैक। शुक्र। अभी के अभी जाओ और अम्मी से कह दो कि तुम झूठ बोल रही थी। बता दो उन्हें कि मोहब्बत नहीं है तुम्हें अफजल से, ना ही वो तुमसे मोहब्बत करता है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। सलाम अब्बा।
वालेकुम अस्सलाम। सलाम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जुग जुग जियो। कहाँ से आए हो रात के 9:30 बजे? सुभान अल्लाह मौलवी साहब, जरा दम तो ले लेने दीजिए उसे। ले लो, जम के दम ले लो, फिर बता देना कि कहाँ से आए हो। तुमने बताया नहीं अब्बा को? बता ही देती, लेकिन इतनी देर में तुम आ गए। बॉस से मीटिंग थी अब्बा, देर तक चलती रही। अच्छा अच्छा, वो तुमसे खुश तो है ना? जी हाँ, भाई बड़ी तवज्जो देने लगे हैं तुम पर, वरना ये मिल मालिकान दफ्तर के क्लर्कों से कहाँ बात। मतलब तुम्हारा टैलेंट तुम्हारे अंदर देख लिया उन्होंने। बड़े मर्दम शनास इंसान है शेख साहब। चलो बेटा, तुम अब्बा की बातों पर ध्यान मत दो। अभी अभी ये खुद ही बता रहे थे कि जब ये पैदा हुए तो इनके अब्बा ने इन्हें देखते ही कहा सुभान अल्लाह। आप क्यों झिझक रहे हैं? करारा जवाब दीजिए ना। बात करके शर्मिंदा हो गया हूं, अब क्या जवाब देता। सामने बीवी होती तो बात भी करता, मगर यहां तो सामने अफजल की मां खड़ी है। माफ कर दो बीबी, मुंह से क्लर्क निकल गया। ढंग से खाना तो खाओ, या फिर तय कर लिया है कि मर जाओगी उसके बगैर। तो तुम क्या कर रही हो इरसा? मुझे लगता है कि मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूं कि वो कमीना बारात लेकर हमारे घर आ रहा है। नहीं नहीं, मुझसे ये देखा नहीं जाएगा शेख साहब। क्या कहेंगे लोगों को? खानदान वाले पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे उन्हें? कोई जवाब नहीं है मेरे पास, और आपके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। या फिर आप सर ऊंचा करके कहेंगे कि आपकी बेटी ने लव मैरिज कर ली। हैसियत देखी, खानदान देखा, ना ही ये पूछा कि रखोगे कहां, कमाओगे कब और खिलाओगे क्या? तो सोचते हैं ना इरसा, बाद में करते हैं बात। बाद में क्या बात करेंगे? बात तो अब माननी पड़ेगी शेख साहब। 10 फिल्मों और ड्रामों में मैंने यही देखा है कि लड़कियों ने जब अपनी बात मनमानी हो तो इसी तरह चुप हो जाती हैं, आहिस्ता खाती हैं और कम खाती हैं। अब देखिए उसकी दुम छल्ला, जाकर बताएगी उसे कि मैं उसके खिलाफ बोल रही हूँ। अब्बा तो चुप बैठे थे। अम्मी मैंने खाना खा लिया इसलिए जा रही हूँ। चलो, बेशर्मी का तौक ही पहनना था तो मोहल्ले से बाहर मुंह मार लिया होता। अपनी जुबान को लगाम दो इरसा, प्लीज। जाओ बेटा। बेटियों से बात करने का यह तरीका नहीं होता इरसा। माना कि गलती हो गई है उससे, कम खाती है, चुप रहती है। शायद वो भी ये सोचती हो कि ये मैं क्या कर रही हूं, इसलिए थोड़ा वक्त दो उसे, गाली मत दो। अफजल,
अब्बा तुम्हें खाने पे बुला रहे हैं। अफसर, सो रहे हो या सो के दिखा रहे हो? अफसर, अफसर, अम्मा, अब्बा, अफजल तो बुखार में तप रहा है। या अल्लाह खैर। अभी के अभी जाओ और अम्मी से कह दो कि तुम झूठ बोल रही थी, और ये भी कह दो कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर झूठ बोल रही थी। बता दो उन्हें कि मोहब्बत नहीं है तुम्हें अफजल से, ना ही वो तुमसे मोहब्बत करता है। बस मोहब्बत के लिए उसको हायर किया था हमने, और पैसों के बारे में ना बताना, वरना वो कहेंगी 3rd डिवीजन बीए को 2 लाख रुपए महीना। तुम पानी पियो, थोड़ा स्टेबल हो जाओ, फिर हम बात करते हैं। गोली मारो स्टेबल होने को। अम्मी तो ऐसी ऐसी गालियां दे रही थी कि सुनकर दुश्मन भी शर्मा जाए। और ये पानी का गिलास अपने लिए संभाल कर रखो, अभी तुम्हें भी जरूरत पड़ने वाली है। बताओ जरा, क्या कहा अम्मी ने? खुदा से डरो फरा, सुनते ही मर जाओगी। ठीक है, मर जाऊंगी, तुम पूरी बात तो सुना दो मुझे। चीख निकल जाएगी तुम्हारी। चीखने दो मुझे, परवाह मत करो। अच्छा, तो पहले कहीं बैठ जाए। क्यों बैठते हैं? अरे बैठ जा खुदा की बंदी, वरना सुनते ही धड़ाम से गिर जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ जनाब? थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई लग रहा है। अभी चेक कर लेते। माफ कीजिए, वो आते हुए थोड़ी देर होगी। जब मैं निकल रहा था तो वो अपने मौलवी साहब आ गए। कौन? मौलवी सुभान अल्लाह? जी जी जी। उनके बेटे को 103 बुखार, और डरते हुए ये भी नहीं बता रहा था कि आज बारिश में कहीं भीग रहा था। आजकल के लड़के भी मस्तियां करते रहते। अच्छा, बोल ही नहीं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम या शाफी अल अमराज। कितना बुखार है? 103। 103? नहीं, अब 2 दर्जे कम है। डरो नहीं, जब तक बुखार कम नहीं हुआ डॉक्टर ने घर नहीं आने दिया। अच्छा, वो चाय और रस खाने का कहा है डॉक्टर ने, तो तुम चाय बनाओ। हाँ, जाओ। मैं रस लेकर आता हूँ। अब्बा मैं ले आता हूँ। बैठ जाओ। नहीं बेटा, तुम आराम से बैठ जाओ, आराम करो, और अपनी माँ को बता दो कि बारिश में कहाँ भीगते रहे हो। बारिश में कहाँ भीगे तुम? कपड़े तो तुम्हारे ठीक थे बिल्कुल। वो डॉक्टर एक एक बात पर 10-10 सवाल पूछ रहा था। क्या खाया, क्या पिया, बुखार कैसे हुआ, तो मैंने कह दिया कि बारिश में भीग गया था इसलिए। डॉक्टर से झूठ बोला तुमने? झूठ नहीं बोला मैं, थोड़ा भीग तो गया था। बारिश कितनी हो रही थी कल। तो दफ्तर में बैठे थे बेटा। नहीं अम्मी, हर वक्त दफ्तर में थोड़ी बैठे रहता हूँ। वो अकाउंट से प्रोडक्शन जाते वक्त सर पर छत नहीं होती। तो वैसे भी इस मौसम की बारिश में भीग भी जाओ तो क्या होता है? बुखार हो जाता है। 103। तुम चाय बना कर लाओ मेरे लिए, भूख लगी है मुझे।
थर्मामीटर भी ले आते तो अच्छा था। अब दिल में वहम रहेगा, तनी कब उतरेगा कमबख्त। आरफा के हाथ की चाय पीऊंगा तो उतर जाएगा फौरन। अच्छा लेट जाओ थोड़ी देर, हाँ लेट जाओ जब तक चाय लाती। बताओ तो सही हुआ क्या है? भले ही दुख हुआ होगा तुम्हें, लेकिन हमारा इमेज तो खराब नहीं हुआ। मुझे तो जरा गम नहीं है। अगर अम्मी इस तरह की बातें करने लगेंगी तो डूबकर मरने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। बाकी सामने ही कह दिया। तौबा तौबा। ठीक है, मान लिया गलती हमारी है, लेकिन थोड़ी बहुत रियायत तो मिलनी चाहिए। हाँ तो बोलो, सुनकर खुश हो गई होंगी। मैंने बात ही नहीं की उनसे। अरे यहां से तो ऐसे दंदनाती हुई गई थी जैसे वहां जाकर उधम मचा दोगी। फिर क्या हुआ? अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, बीपी शूट कर गया उनका। डॉक्टर अभी चेकअप करके गए हैं। मैं तो सुनते ही पलट आई कि अब्बा सुनेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तुम घबराओ मत, मैं सुबह बात कर लूंगी। सुबह पर मत डालो, अभी कह दो जो कहना है। अम्मी उस कमीने पर गुस्सा था और वो गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया। सुनी सुनाई बात है कि माँ की गाली गाली नहीं होती। फिर भी अगर तुम समझती हो इसे गाली तो मुझे माफ कर दो। ये क्या बात कही आपने? गाली से बढ़कर गाली तो ये है कि आप माफी मांग रही हैं मुझसे। बात कराओ मेरी उससे। किससे? उस कमीने से, और किससे? मैंने ही जानबूझकर उसे बारिश में खड़ा किए रखा। सोचा था कि भीग जाएगा तो देखने में ही बुरा लगेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि 103 बुखार भी हो सकता है उसे 103 बुखार हो गया है? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं। कसम से मुझे नहीं पता। अब देखो जरा, यहाँ भी मात दे गया मुझे। तुमसे गिला भी नहीं किया कि मैंने उसके साथ क्या सलूक किया। ये है तरबियत मौलवी सुभान अल्लाह की। कमबख्त बीए में 3rd डिवीजन और आला जरफी में 1st डिवीजन। तबीयत का पूछो तो साथ ही कह देना कि ठीक हो तो तुम्हारे अब्बा से आकर मिले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये पलट के कहाँ जा रही हो? 8 बज गए, तुमने जगाया ही नहीं। तुम्हें कहाँ जाना है? अच्छा सवाल है, रोज कहाँ जाता हूँ? तो आज छुट्टी कर लो ना। उन्हें बता दो अकाउंट से प्रोडक्शन जाते जाते भीग गया, बुखार हो गया, एक दिन की छुट्टी दे दें। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे ना जाने से मिल बंद हो जाएगी तो फौरन चले जाओ। दूसरा पैंट शर्ट इस्त्री करके अलमारी में रख दिया। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ आज ना ही जाऊं। 103 बुखार कोई मामूली बात नहीं है। हो गया तो क्या करूं? शाबाश। शाबाश क्यों कह रही हो? तुम्हारे फैसले से खुश हो गई हूँ ना, खामखा की तरद्दुद से बच गए हो। तरद्दुद किस बात का? नौकरी तो नौकरी होती है। अब तुम जाओ प्लीज, मैं 10 मिनट में तुम्हें नाश्ता देती हूँ। जाओ प्लीज भी पहली बार कहा है तुमने, सुनकर अच्छा नहीं लगा।
कर लिया होता। मर गया तो अम्मी अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगी। सुना 103 बुखार हो गया तुम्हें, बारिश से भिगो दिया ना तुमको। आई एम सो सॉरी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी क्या? सुबह हो गई। क्या? ये तो दिन निकल आया। मतलब तुम रात से जाग रही हो? नहीं, अब नींद आ रही है। सो जाऊं? हाँ सो जाओ। फोन ही कर लिया होता। मर गया तो अम्मी अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगी। तुम फोन करो ना, जिंदा है तो बात करेगा। मैं फोन करूंगी तो चुप रहेगा और मैं समझूंगी मर गया। कहाँ हूँ? नाश्ता लेके आई हूँ। यहाँ बाथरूम में हूँ, ब्रश कर रहा हूँ। टेबल पे रख रही हूँ। ठीक है, साथ दवा भी निकाल के रख दो। दवा कहाँ है? ये तकिए के नीचे। हेलो, सुना 103 बुखार हो गया तुम्हें, बारिश से भिगो दिया ना तुमको। आई एम सो सॉरी। मेरे दवा भी साथ लेके जा रही हो? मैंने सोचा मैं ही खा लेती हूँ। कभी तो ऐसी दवा बनेगी ना अफजल, जो भाई के बदले बहन खाए और भाई ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब नाश्ता करो, दवा खाओ, दफ्तर को भूल के सो जाओ। बल्कि एक काम करो, मुझे अपने दफ्तर का नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करके कहती हूँ आज अफजल साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज ऑफिस नहीं आए। अरे नहीं नहीं, मैं फोन कर दूंगा, बता दूंगा मैं। यू डोंट वरी। हाँ, दोनों यूनिवर्सिटी नहीं गई आज? अकेले कैसे जाती?
वो तो बड़ी सो रही है, पता है सारी रात से जाग रही है। मेरी वजह से, बल्कि तुम्हारी वजह से। अगर मैंने कुछ कह ही दिया था तो क्या जरूरत थी उसे बताने की। सोई कब है? अभी कोई 15 मिनट पहले। अफजल अब कैसा है? मुझे क्या मालूम। अरे तो फोन करके पता कर लेती। अच्छा बुरा जैसा भी है तो बीमार ना, और बीमार भी मेरी वजह से हुआ। तो आप अपने आप को गुनाहगार क्यों समझने लग गई हैं? कमबख्त से 2 दफा कहा के चाय पी लो, पर पता नहीं किस मौज में था, बोला नहीं पीऊंगा। या फिर शायद मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया हो। वैसे एक बात कहूं जी। गुस्सा करना नहीं आता उसे, हर बात पर एक जैसे एक्सप्रेशन देता है। फिल्में ड्रामे नहीं देखता होगा, खैर फिल्में तो देखता ही होगा। मौलवी का बेटा है तो क्या हुआ, है तो मोहल्ले का लौंडा ना। पता है जिन बातों पर आदमी गुस्से से लाल पीला हो जाता है, कमबख्त उस पर भी मुस्कुरा रहा था। हेलो। हाँ, अफजल बोल रहा हूँ। वो तो पता है, ये बताओ बुखार उतर गया तुम्हारा? वो तो उतर गया, लेकिन आपको किसने बताया? हमारे ऑफिस में स्टाफ के लोगों की खबर रखी जाती है। अरे फराब बहुत खुश है तुमसे। अच्छा, क्या परफॉर्मेंस दी है तुमने, मुझे तो लग रहा था जैसे मोहब्बत का सीन चल रहा हो। कौन सा सीन? अच्छा तो फिल्में देखते हो तुम? याद करो वो शाहरुख और अमिताभ वाला सीन, क्या बोला था वो शाहरुख खान। मैं भी इसकी तरह बोला हूँ क्या? वो तो गुस्से में बोला था, तुमने तो मुस्कुरा के मार दिया। अब क्या उसको भी लगा कि मैं ठीक बोल रहा था? वो तो दीवानी हो गई तुम्हारी। मुलाकात से पहले कह रही थी मुकाबला जीत कर आएगा हमारा पंटर। पंटर? वैसे पंटर नहीं कहा था उसने, ये तो मेरे मुंह से निकल गया। शेख साहब से कब मिलना है? पहले जरा ठीक तो हो जाओ, बुखार अच्छी तरह से उतर जाने दो, फिर उसकी डेट भी रख लेते हैं। नहीं नहीं, आप रखिए ना डेट। बुखार तो उतर गया, डोंट वरी, वहां से भी जीत के आऊंगा। बड़े चालाक हो पंटर, तुम चाहते हो 4 महीने का काम 4 दिन में करके 8 लाख लेकर निकल जाओ। अरे नहीं नहीं, ऐसा करूं तो गुफर का फतवा लगता है मुझ पर। अगर 4 महीने की बात हुई थी तो पूरे 4 महीने उसके। और वैसे भी नौकरी की जरूरत थी मुझे, और घर वाले भी बहुत खुश हैं। सीधे रास्ते पर चल पड़ा हूं। तो ठीक है, वो सोकर उठ जाए तो कल की डेट रख लेते हैं। वो सो रही है क्या? अभी अभी तो सोई है, कल रात को किसी बात पे गुस्सा आ गया था तो सारी रात गुस्से में जागती रही। ओ। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ हाँ। तुम्हारी रेपुटेशन से तुम्हारी बातें जरा मैच नहीं करती। सच बताओ, तुम ऐसे हो या ऐसे बन गए हो? गुड क्वेश्चन। बस ठीक है, समझ गई। अब रखती हूँ फोन, शाम में फराज से बात होती है तो करूंगी फोन। बाय बाय। नाश्ता कर लिया तो बर्तन उठा लो। हाँ वो तो कर लिया, उठा लो। फोन देखा तुमने? नया है, 40,000 का। 40,000 कहाँ से आया तुम्हारे पास? आएंगे कहाँ से, दफ्तर वालों ने खरीद कर दिया है। वाह, क्लर्क की नौकरी पे 40,000 का फोन। तुम्हारी तो निकल पड़ी। निकल पड़ी? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम जैसों के लिए यही बोला जाता है। जल रही हो ना? अब्बा को मत दिखाना, वो जले ना तो धुआं घर से बाहर जाएगा। रुकैया,
जी फरमाइए। सुभान अल्लाह, बड़ी इज्जत से बात कर रही हैं आज। अरे इज्जत तो करती हूँ आपकी, बल्कि करनी पड़ती है, पुरानी हुक्म है मुझ पर। फरमाइए क्या काम है? आज बस तुम दोनों माँ बेटी अफजल साहब की आवभगत में लगी हुई है ना, तो मुझे किसी ने नाश्ता ही नहीं दिया। चलिए बैठिए, मैं देती हूँ नाश्ता। बड़ी मेहरबानी, वरना मैं तो समझा था कि मैं भी बारिश में भीग कर आऊंगा, 103 बुखार होगा मुझे, तब इतनी इज्जत मिलेगी। कहते हैं शक्ल अच्छी ना हो तो बात भी अच्छी कर लीजिए। ये तो तुम चिढ़ कर कह रही हो, वरना तो अफजल साहब के जवान होने तक यही कहती थी, आप जैसा दूसरा कोई दूसरा नहीं है मौलवी साहब। वो तो आज भी कहती हूँ, अल्लाह के फजल से आप जैसा दूरा कोई नहीं। लेकिन आप इस बात का मतलब भी तो समझिए। मैं जरा दोस्तों की तरफ हूँ। हाँ, मुझसे पूछ रहे हो? जी ना भैया, ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियों के बारे में अपनी माँ से ही पूछो। हाँ रुकैया बेगम, जरा बताइए ये अपने दोस्तों के यहाँ से हो आए? हाँ तो जाओ ना बेटा, लेकिन जरा जल्दी आ जाना। देखा, ये है पूछने का सही तरीका। जाओ भाई, तुम्हारी तो चांदी है, लेकिन जाने से पहले इतना बता जाइए, आपने दवा खा ली है ना? जी खा ली है। तो बस फिर इतनी रिक्वेस्ट है कि अगली खुराक का वक्त होने से पहले घर आ जाइएगा। जी फी अमान। अरे चलो अब नाश्ता दे भी दो। अल्लाह अकबर, या अल्लाह, फजल मेरे मालिक। 92, 93, 94, 95, 96, 97। ये तो पूरे हैं बिल्कुल। तो फिर वो 40,000 कहाँ से आए? मतलब अब कैश लाने के बजाय चीजें खरीद लाता है। 1 लाख रुपए का गेम है तो 50 तुझे दूंगा, तेरे 5 महीने की तनख्वाह कमीने। तुम्हारी मुराद पूरी होने वाली है। अब्बा से मुलाकात भी एक सेरेमोनियल टच है स्वीटहार्ट। फिर उसके बाद मौलवी सुभान अल्लाह और रुकैया आंटी की बारी है। या अल्लाह, वीकनेस दूर करने के लिए यखनी पिलाऊं तुम्हें या डिप्रेशन दूर करने के लिए कुछ पढ़ के फूंक दूं? अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो रखो मेरे सर पर हाथ, और चाहो तो एक बार फिर मेरे सर को दाव पे लगा दो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों